ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन सवाल जे एडवांस 2019 पेपर 2 के अंदर पूछा गया। जिस स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा लाइटली लेते हैं, पर आप देखेंगे इस सवाल में तो धज्जियां उड़ जाएंगी अगर देश भर में पता करें सर ये आपने क्यों बोला, क्या इतना डिफिकल्ट है। देखिए, कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आपको आसान लगे, मुझे आसान लगे, पर किसी क्वेश्चन के टफनेस लेवल अगर हम बात करें तो वो पूरे देश में आकी जाएगी कि कैसी है। तो देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ 1.33% स्टूडेंट से हुआ था, मतलब बाकी सबसे नहीं हुआ था। देखिए, जो होते हैं सिर्फ 2149 स्टूडेंट्स, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है तो मल्टीपल वाले भी सही है। 20,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 1 मार्क लिया है, वहीं पर 8,471 स्टूडेंट्स से 2 मार्क्स भी लिए हैं, और सिर्फ पूरे मार्क्स लेने वाले 2,000 बच्चे हैं। दिस इज क्वाइट लो परसेंट के 1.33 देश भर में निकाला जाए, इसलिए मैंने उसको बोला कि क्वेश्चन धज्जियां उड़ाने वाला है। थोड़ा सा बढ़िया कॉन्सेप्ट का सवाल है, टाइम लगेगा, पूरा सॉल्व करके आना फाइनल एग्जाम के अंदर। कॉन्सेप्ट देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ये बेस्ड है। एक बार ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से सिंप्लीफाई होकर FN निकल के आ जाता है, उसके आगे की कहानी फिर आसान रहती है। आगे आने वाले ऑप्शन सब इजी हैं, पर इस ट्रिगो को सॉल्व करने में ही पूरे मार्क्स हैं। -2 लेने वाले स्टूडेंट्स भी कम नहीं है जो भी ट्रिग्नोमेट्री को लाइटली लेते हैं। देखिए, -2 29,225 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको गलत किया और घर लेकर गए -1, और 1 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जो घर चले गए चुपचाप, किसी अटेम्प्ट ही नहीं करना। 1 लाख स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया कि चलो भाई घर चलते हैं। ठीक है, सो यू कैन ऑब्जर्व ऑल दिस द स्टैट्स, किसके हिसाब से देश भर में इसका रिस्पॉन्स रहा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द अप्रोच। यहां पर FN लिखा हुआ है, k = 0 to n है, sin A sin B लिखा गया है। यहां साइन स्क्वायर जगह के 2 डेटा लिखे गए हैं, एक समेशन ऊपर है, एक समेशन नीचे है, 2 समेशन हमारे पास दिए जा रहे हैं। एक न्यूमरेटर का समेशन है, एक डिनोमिनेटर का समेशन है। sin A sin B हमारे पास लिखा गया है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले सिग्मा के बारे में बात करते हैं। k की वैल्यू 0 से लेके n है आपके पास से। यहाँ है साइन k+1 टाइम्स पाई अपॉन n+2। एक और डेटा है साइन k+2 टाइम्स पाई अपॉन n+2। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बनता है 2 sin A sin B। ये फॉर्मूला हमारे पास से बनता है 2 sin A sin B। क्या फॉर्मूला होता है 2 sin A sin B का? तो चलिए बताइए, ये बनेगा आपके पास से cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B। ठीक है, ये 1/2 हमने बनाया। ये है सिग्मा, k की वैल्यू 0 to n, पहले बनाएंगे cos ऑफ A माइनस B, आप डिफरेंस लीजिएगा तो बनता है -पाई अपॉन n+2। फिर आता है माइनस कॉस, दोनों को ऐड करेंगे हम, 2k+3 n+2 टाइम्स पाई। ये डेटा आपके पास है। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा रहता है यहां पर डेटा आपके पास है, ये बनता है पाई अपॉन n+2। ये डेटा आपके पास से बनेगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, ये जो सिग्मा लिखा गया है ना, ये जो डेटा है, यहां पर तो k है ही नहीं, तो बार बार यही टर्म आपके पास से फर्स्ट वाले समेशन में आने वाला है। सो यस, वी कैन से 0 से लेके n तक है, सो दिस इज काउंटेड बाय 1 2 3 4, हाउ मेनी टाइम्स? n+1 टाइम्स। तो ये डेटा आपके पास बन जाएगा, क्योंकि देखिए 1 से लेके n तक n टर्म्स है और ये स्टार्ट 0 से हो रहा है, तो टोटल टर्म्स कांस्टेंट टर्म बार बार n+1 टाइम्स आएगा, तो ये तो यहां बन गया। फिर बारी है आपके पास से सिग्मा आगे जाएगा, 0 से लेके n है, यहाँ कॉस हमने लिखा है, ये है 2k+3। दिस इज द डेटा। हम इस समेशन को हमें देखना है कि ये समेशन क्या बनने वाला है। एक समेशन के अंदर एक नया समेशन बन गया। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। इस फॉर्मूले को लिखना चाहूंगा मैं, कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा। मेरा एम ये है कि सभी स्टूडेंट सीखें कि इसको फॉर्मूला होता है आपके पास है साइन ऑफ n टाइम्स बीटा/2। जो एंगल बार बार ऐड हो रहा है उसको n टाइम्स करके आप
बीटा बाई 2 कर दीजिए और n टाइम्स। कोसाइन है तो आप लिखेंगे इसके अंदर फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। याद रखिएगा कैसे मैं समझा रहा हूं, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, ये यहां पर रखना है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। तो ये समेशन मेरे पास जो लिखा गया है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्लोज करता हूं। तो आई एम हैविंग S1 एज 1/2, इट इज n प्लस 1 कॉस ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2। ये समेशन जाएगा। आप चाहो तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। k इक्वल टू 0 से क्या डेटा बनता है आपके पास से, वी आर राइटिंग 3 पाई अपॉन n प्लस 2। कॉस आता है, आपने 1 रखा तो ये डेटा आपके पास से बनता है 5 पाई अपॉन n प्लस 2। 1 रखा फिर 2 रखिए तो आपके पास से 7 आता है, 7 पाई अपॉन n प्लस 2 एंड दिस गोज ऑन टिल हाउ मेनी टर्म्स, आपने यहाँ n रखा, कॉस ऑफ 2n प्लस 3 पाई अपॉन n प्लस 2। ये डेटा आपके पास है। आप यहाँ पर समेशन निकालिए, 1/2 आता है, यहाँ से n प्लस 1 है, कॉस बनेगा पाई अपॉन n प्लस 2। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। पहली बात तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 0 से लेके n है तो फिर n प्लस 1 टर्म्स हो गए, यहाँ पर n की जगह n प्लस 1 रखा जाएगा। फर्स्ट टर्म कौन सा है, 3 पाई बाई n प्लस 2, और कौन सा एंगल बार बार ऐड हो रहा है उसके बारे में सोचते हुए चलिएगा। तो अल्फा हमारे पास यहां पता चल रहा है, फर्स्ट एंगल इज 3 पाई n प्लस 2, n प्लस 1 आपके पास से टर्म्स हैं, और ऐसा कौन सा एंगल है जो बार बार ऐड हो रहा है, आप देखिएगा 3 पाई अपॉन 2 n प्लस 2, ये 5 पाई है, तो जो ऐड हो रहा है वो 2 पाई अपॉन n प्लस 2 है। इट इज 2 पाई अपॉन n प्लस 2 आपके पास से डेटा बनता है। तो साइन के हिसाब से हम डेटा बनाएंगे, आता है माइनस साइन, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास से है n प्लस 1, ठीक है, और ये बीटा को हाफ कर दीजिए, पाई अपॉन n प्लस 2, ये डेटा है, यहां पर भी साइन आता है, पाई अपॉन n प्लस 2, ये डेटा आपके पास है, ठीक है। अब आप आगे की बात बनाइए, तो क्या बनाया जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करना है हमें, ये कोसाइन की सीरीज है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये डेटा हमने बना दिया, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या डेटा बनता है। सो आई एम राइटिंग नाउ फर्स्ट टर्म एज 1/2, डेटा अपने पास है n प्लस 1 कॉस पाई अपॉन n प्लस 2, पाई अपॉन n प्लस 2। इस डेटा को देखिएगा और उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, है ना। तो ये बनता है 2n प्लस 6 बनता है, उसको हाफ हम करने वाले हैं, तो 2n प्लस 6 इज n प्लस 3, ठीक है। साइन है अपने पास से n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 2, ठीक। और यहाँ देखिए 2n प्लस 6 का हाफ करेंगे, n प्लस 3 बन जाएगा, कॉस n प्लस 3 n प्लस 2 टाइम्स पाई, ये डेटा हमने बनाया, ठीक है। अपॉन में क्या लिखा है, साइन पाई अपॉन n प्लस 2, साइन पाई अपॉन n प्लस 2, ये डेटा है, ब्रैकेट हुआ क्लोज। समझिए बात क्या लिखी जा रही है। ये जो डेटा लिखा गया है आप इसको थोड़ा सा चेक करिए, तो मैं कहूंगा कि ये पाई माइनस पाई अपॉन n प्लस 2 है, चेक कर लीजिए। n प्लस 2 में से 1 जाएगा तो n प्लस 1 बचेगा, यही बनेगा। और यहाँ वाला डेटा भी आप देखिए, ये लिखा गया है पाई अपॉन पाई प्लस n प्लस 2 आपके पास से लिखा है, एलसीएम लीजिए, n प्लस 2 प्लस 1 इज n प्लस 3। सो कॉस पाई प्लस थीटा, और ये है साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, और ये साइन थीटा इस वाले साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास से, और कॉस पाई प्लस थीटा आपके पास से जो डेटा बनेगा, पता चला 1% स्टूडेंट से देश भर में क्यों हुआ। एग्जाम टाइम में ये बातें सोचना, कॉस पाई प्लस थीटा यहाँ प्लस बन जाएगा आपके पास से, और ये बनेगा कॉस पाई अपॉन n प्लस 2,
ये डेटा आपके पास आता है। ठीक है, अभी हम फर्स्ट टर्म की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए S1, ये दोनों टर्म सेम है, यहाँ है n आपके पास लिखा हुआ, तो ये बनेगा n+2 पाई n+2 बाय 2 कॉस ऑफ दिस डेटा। फर्स्ट समेशन अपने पास से बन गया। अब हम जाते हैं सेकंड समेशन की तरफ जो पूछा गया है। न्यूमरेटर हैज बीन सिंप्लीफाइड, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकंड डिनोमिनेटर टर्म। सेम है, 0 से लेके n है, साइन स्क्वायर है। आइए सेकंड टर्म S2, समेशन है k का वैल्यू 0 से लेके n है, साइन स्क्वायर आपके पास लिखा गया है k+1 अपॉन n+2 टाइम्स पाई, k+1 n+2 टाइम्स पाई, ये डेटा आपके पास। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है ना, ये डेटा आपके पास है। चलिए इसको डबल एंगल में चेंज करते हैं। k की वैल्यू है 0 से लेके n, 1 माइनस कॉस ऑफ ये डेटा आपके पास आता है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 आपके पास से डेटा बना। अब ये 1/2 1/2 1/2 कितनी बार बनेगा आप सोचिए। सिग्मा के हिसाब से इसको अपन अलग कर सकते हैं और उस वाले सिग्मा को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो k इज इक्वल टू 0 to n, इट इज 1/2। यहाँ भी 1/2 है, सेपरेट करेंगे। ये है 0 से n, ये कॉस है 2k + 1 पाई अपॉन n+2। k/2 हाउ मेनी टाइम्स, n+1 टाइम्स। आप यहाँ 0 करिएगा, कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन n+2, आप 1 रखिएगा यहाँ पर, तो आपके पास से 4 पाई अपॉन n+2, आप 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2 रखिए, 2 रखेंगे आपके पास से, तो यहाँ 6 पाई अपॉन n+2। और ये भी एक कोसाइन का समेशन का फॉर्मूला चल रहा है, आप n रखिएगा यहाँ से, तो ये आपके पास से डेटा बनता है 2 टाइम्स n+1 पाई अपॉन n+2। ये डेटा मैंने बना दिया। अब इसके अंदर फिर से वही समेशन का फॉर्मूला हम लगाने जाएंगे, तो S2 हमारे पास से बन रहा है n+1/2 माइनस द इज एन हाफ। इसमें पहचानिए अल्फा बीटा गामा कितने हैं। अल्फा कितना है, सो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 2 पाई अपॉन n+2। और कौन सा वो एंगल है जो बार बार ऐड हो रहा है, वो देखिए सेम एंगल ही बार बार ऐड हो रहा है। यही अल्फा है, यही बीटा है, और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है n+1 है। सो 1/2 साइन n+1 बीटा बाई 2, इट इज पाई अपॉन n+2। यहां पर डेटा आपके पास है बीटा बाई 2, देन देयर इज अ कॉस, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एवरेज 2 पाई, और ये वाला 2n+1 पाई, इनका एवरेज लेंगे हम। 2 पाई 2n+1 पाई बाई 2n+2, ये डेटा बना देंगे। पहले और आखिरी को ऐड कर देंगे, 2 पाई प्लस 2 टाइम्स n+1 पाई बाई 2n+2, ये डेटा आपके पास से बना। ठीक है, ये एवरेज हो गया। इस वाले डेटा को अगर आप देखना चाहें तो बना सकते हैं कि हम n+1 को लिख सकते हैं n+2 - 1, और वहां से बनेगा साइन पाई माइनस थीटा। अगर आप इसको और ढंग से लिखना चाहें कि सर ये क्या रिजल्ट बनता है, तो आप इसको बिल्कुल एड्रेस कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आपके पास से बनेगा। आई एम सेइंग इट इज पाई माइनस पाई अपॉन n+2, आप चेक कर लीजिए। और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा आता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डेटा बचेगा ये। कॉस आपके पास आया 2, हम कैंसिल कर देंगे, आपके पास बचता है ऊपर n+2, यहाँ भी n+2 है, और यहाँ आता है पाई। कॉस पाई डेटा बनेगा, कॉस पाई की वैल्यू आती है -1 आपके पास से इसका रिजल्ट आता है। सो दिस इज -1, तो मेरे पास रिजल्ट आया n+2/2, दिस इज S2, दिस इज S2। तो रिजल्ट क्या बना हमारे पास, S1 का क्या रिजल्ट है, S1 समेशन, सेकंड समेशन का डिवीजन लेंगे, Fn अपने पास निकल के आ जाएगा।
तो देखिए अपने पास सारे डेटा कंप्लीट है। S1 का डेटा बना है अपने पास, दिस इज S1 और ये S2 है। सो नाउ जो हमसे पूछा गया है कि f ऑफ n क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ S1 समेशन एंड S2 समेशन। n+2/2 है, ये भी n+2/2 है। ये मेरे पास से रिजल्ट आ गया कि जो फंक्शन है वो आ रहा है cos π/n+2। क्या डेटा बन रहा है? cos π+n+2 है। और ये तीन ऑप्शन हमसे अब यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि भाई क्या क्या डेटा बनेगा। जैसे आप 4 और n इंफिनिटी पर डेटा निकाल दीजिए, 4 और n इंफिनिटी पर डेटा बना देते हैं। तो वी आर हैविंग fn एज cos ऑफ, जो डेटा अपने पास बना है π/n+2। इज इट द सेम डेटा? यस। सबसे पहले f ऑफ 4 हम निकालेंगे। 4 + 2 = 6 और इसकी वैल्यू आती है आपके पास से √3/2। और n अगर इन्फिनिटी हमने लगा दिया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, उस बारे में बात करते हैं। लिमिट है आपके पास से n टेंड्स टू इन्फिनिटी, cos आता है π/n+2। 1/∞ 0 बनता है, cos 0 की वैल्यू 1 आती है। ऑप्शन देखिए हमारे पास जो डेटा बना है उसका, तो इन्फिनिटी पर वैल्यू 1 आती है। बी इज अ रॉन्ग ऑप्शन एंड ए इज करेक्ट। f ऑफ 4 की वैल्यू √3/2 है। अब आप आगे देखिएगा, f5 और f6 ये दो डेटा और निकाल लेते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। f5 कितना है? 5 रखेंगे आप, π/7 बन जाएगा। एंड f6 ये आपके पास से π/8 बन जाएगा। π/8 का मतलब हो गया है आपके पास से √2 माइनस ये आपके पास 22.5। ठीक है, आगे बात करते हैं। अल्फा की वैल्यू है अल्फा cos इनवर्स f ऑफ 6। देन पूछा जा रहा है कि α² + 2α - 1 0 है। अल्फा है tan cos इनवर्स f6। आइए सी ऑप्शन की बात करते हैं। अल्फा है tan cos इनवर्स f6। f6 ढूंढिए, ये tan है। cos इनवर्स है cos π/8 आता है, ये 22.5 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ये डेटा बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनवर्स अंदर और बाहर कैंसिल हो जाएगा, ये डेटा बनेगा। और आपको इसकी अगर वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें इसका डबल एंगल पता है कि कॉड जो फॉर्मूला होता है tan 2θ का, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक बना के आंसर पूछा जा रहा है कि tan 2θ इज 2 tan θ अपॉन 1 - tan² θ होता है। सो लेट θ इज π/8, तो मेरे पास डेटा बनेगा tan π/4 2 tan π/8 1 - tan² π/8। tan π/4 is 1। यही रिजल्ट अपने पास से निकल के आता है। α² + 2α - 1 = 0। आप अगर इधर नहीं जाना चाहते और दूसरे तरीके से इसको बनाना चाहते हैं कि सर मुझे तो इसकी वैल्यू ही पता है कि √2 - 1 होता है, वैल्यू पता है तो नो प्रॉब्लम, आप यहां से बना सकते हैं। तो फिर आपको पता चला अल्फा + 1 की वैल्यू √2 है, आप यहां पर आके इसका स्क्वायर कर दीजिए। α² + 2α + 1 सामने आ गया 2। तो आप यहां से भी इसके बारे में कंक्लूड कर सकते हैं कि यहां से भी ला सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया हमारे पास ट्रू। अगर आपको वैल्यूज मालूम है तो ठीक है, यहां से निकाल दीजिए। आगे पास पहुंचते हैं। सी ऑप्शन के बाद डी ऑप्शन, साइन 7 टाइम्स cos इनवर्स f5, इसका वैल्यू 0 दिया है। अब हम यहां पर हैं डी ऑप्शन पर, साइन 7 टाइम्स cos इनवर्स f ऑफ 5। ये साइन है, ये 7 टाइम्स है, cos इनवर्स है, f ऑफ 5 की वैल्यू π/7 है, ये लिखी हुई है। f ऑफ 5 cos π/7 है। ठीक है, cos π/7 है।
तो ये एक्यूट एंगल है, आपके पास π/7 ही आएगा। जो डेटा आपके पास बन जाएगा sin पाई, sin पाई की वैल्यू है 0। डी ऑप्शन हमारे पास से 0 आया है। डी ऑप्शन भी हम इसके अंदर मार्क कर दें। कैसा लगा सब? इतनी सारी बातें एग्जाम में आपको बनानी है। तो यहाँ तो मैं आपको फॉर्मूला लिख लिख के समझा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला होता है, आप अल्फा बनाइए, बीटा बनाइए, पहचानिए, इस फॉर्मूले को यूटिलाइज कीजिए। एग्जाम में तो हम बिल्कुल फ्लुएंट होने चाहिए। क्या अल्फा बीटा आया, समेशन ओपन किया, n+1 बना, ये अलग से बना दिया। इतना ओपन कर करके थोड़ी देखेंगे, फिर तो हम समझ जाएंगे फर्स्ट कितना है, कितना ऐड हो रहा है, और सीधा यहाँ पहुँचेंगे। इसको फिर सिंप्लीफाई करने वाली बात है कि ये सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बनता है, यहाँ पहुँचे। ऐसे यहाँ स्क्वायर है 2θ, टाइम तो लगेगा ही सही। देश भर में सिर्फ 1.5% बच्चे भी नहीं है, 1.5 भी, 1.33% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसको कंप्लीटली सॉल्व किया होगा, कंप्लीटली सॉल्व किया है। तो जब हम देश भर में इतने कम स्टूडेंट्स के अंदर आगे जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हमें और अच्छी चाहिए होगी। ठीक है, सिर्फ 2000 बच्चे हैं, टॉप 2000 स्टूडेंट्स आप मान के चलिए। उसमें से भी हर बच्चे की मैथ्स अच्छी नहीं होती है, इसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी फिजिक्स अच्छी होगी, केमिस्ट्री अच्छी होगी, है ना, टॉप 2000 के अंदर। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो 2000 बच्चे हैं, क्या इन्हीं की टॉप 2000 में रैंक आई होगी? नहीं, ये वो अच्छे हैं जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है और ये सवाल उन्होंने सही किया। तो हो सकता है उनकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक हो तो उनकी एक्चुअल रैंक 8000 आई हो, 10000 आई हो। अब मैथ्स स्ट्रांग चलते हुए इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था कि कॉस सिंप्लीफाई होकर आता फंक्शन की वैल्यू cos ऑफ पाई अपॉन n+2। सो अपने बेसिक्स को स्ट्रांग कीजिए, मेहनत करते रहिए। जी बिल्कुल, एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आते हैं जो टॉपर डिसाइड करने वाले होते हैं। लेस देन 1% वाले भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, लेस देन 5% वाले थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। हमें पर वो पहचानने भी आने चाहिए कि इस सवाल में कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना टाइम बनने वाला है। ये सब प्रैक्टिस से ही बनने वाली सब बातें। ठीक है, कीप लर्निंग।